तो लीवरेज का हम लोग ट्विस्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या-क्या आता है। इसमें नॉर्मल ट्विस्ट पॉइंट नहीं है, आपके क्वेश्चंस में कहीं-कहीं पे जहाँ पर हाई लेवल का प्रॉब्लम आया है, उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। जैसे सिंपल है यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग लीवरेज। सबसे पहला मिस्टेक क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेटेड इवन इफ ईबीआईटी इज नेगेटिव। कभी-कभी आप हमने आपको क्या बताया, इलस्ट्रेशन में बताया, एग्जांपल बताया कि फर्स्ट मॉड्यूल का जो क्वेश्चंस दिया गया है इलस्ट्रेशन, उसमें 2 केस में लॉस है, फिर भी वहाँ पर आपका ओएल निकाल दिया गया है, जो कि गलत है। आपको करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज अनडिफाइंड इन लॉस केस, राइट द नॉट मीनिंगफुल। अगर आपका जहाँ लॉस आ गया तो आप वहाँ पे लीवरेज नहीं निकालेंगे, वहाँ पे लिख देंगे नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज क्लियर बार बार। जीरो फिक्स्ड कॉस्ट बोलता है, अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है तो स्टिल यूजिंग द लीवरेज टर्म्स, नहीं अब लीवरेज निकालना ही नहीं है ना, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मतलब कि आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग हमेशा 1 आएगा जब तक आपका फिक्स्ड कॉस्ट जीरो रहेगा, तो नो लीवरेज इफेक्ट बता देना है। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है मतलब लीवरेज है ही नहीं, आपको इफेक्ट निकालना ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि लीवरेज का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है मतलब लीवरेज है ही नहीं, रिस्क है ही नहीं। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या है? इग्नोरिंग द प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड इग्नोर करते हैं। आपके क्वेश्चन में प्रैक्टिस में बहुत कम आया है, 1-2 क्वेश्चन में सिर्फ आया है। जब भी आपका फाइनेंशियल लीवरेज रहेगा तो आप क्या करेंगे? सिर्फ ईबीआईटी अपन ईबीटी नहीं लेंगे, ईबीटी में से भी क्या करेंगे? प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, वो भी ग्रॉस अप करके। तो यूज ग्रॉस अप वैल्यू, प्रीफरेंस डिविडेंड को पहले 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके हम ग्रॉस अप करेंगे, और फिर हम माइनस करेंगे, फिर हम लोग आंसर निकालेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये चीज और लिखा गया है, एक तो यहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी लिखा हुआ है आपका, ये पॉइंट 2 जगह गया है। हाँ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल फॉर्मूला यूजिंग सिंपल ईबीआईटी अपन ईबीटी इवन विद द प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड दिया होता है फिर भी आप लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन नहीं, उस समय क्या करना है आपका? फॉर्मूला एक्सटेंडेड फॉर्मूला यूज होगा। यूज एक्सपेंडेड फॉर्मूला विद द टैक्स एडजस्टेड प्रीफरेंस डिविडेंड, जिसमें हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड को भी एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? ईबीआईटी अपन ईबीटी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स रेट। प्रीफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स रेट से ग्रॉस अप करके ईबीटी से माइनस करेंगे, तब फॉर्मूला निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए। EPS कैलकुलेशन, टैक्स एडजस्टिंग प्रीफरेंस डिविडेंड, नॉन टैक्स एडजस्टेड प्रीफरेंस डिविडेंड डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईएटी। अभी हम लोग क्या बोले? प्रीफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप करते हैं, तो कभी कभी शॉर्टकट में क्या होता है ना, ऐसा एरर भी देखा गया है कि हम लोग यहाँ पे सब ग्रॉस अप करके प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करें, लेकिन जब ईपीएस कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो टैक्स एडजस्ट नहीं करना है, उसमें नॉर्मली वही होता है। और मतलब क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू ईपीएस। वहां पे ग्रॉस अप करके माइनस नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, वो तो आफ्टर टैक्स ही माइनस होता है। तो ये ऐसा मिस्टेक भी होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे हमने आपको बार बार बोल रहे प्रीफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करके आपको माइनस करना है, ईपीएस निकालते समय नहीं करना है। नॉर्मल ईपीएस के समय में नॉर्मल प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस कंपेयरिंग विद द वर्क, बोलता है रॉन्ग बेस। कभी एक क्वेश्चन में देखेंगे कि ईपीएस में कितना चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए इस साल का ईपीएस 10 और ये 15 है, तो हम लोग क्या करेंगे? चेंजेस कितना हुआ? 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 बेस ईपीएस को लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो 50%, ना कि 15 लेंगे। तो हम लोग जो परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस निकालते हैं ना, तो एक बेस ईपीएस है और ये न्यू ईपीएस है, तो हम लोग बेस ईपीएस को डिवाइड करते हैं, इससे बेस ईपीएस से डिवाइड करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना है, लोग इससे डिवाइड कर देता है। क्लियर है? तो ऑलवेज कंपेयर द चेंज विद द ओरिजिनल बेस ईपीएस, और आपको जो बेस ईपीएस है उससे ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। इंटरप्रिटेशन मार्क्स ध्यान देंगे, इंटरप्रेट नहीं करते बहुत जगह, ओनली कंप्यूटिंग द फॉर्मूला स्पीकिंग द स्कीपिंग एनालिसिस। सिर्फ आप लोग कभी कभी उसमें इंटरप्रेट क्वेश्चंस में इंटरप्रेट करने के लिए भी दिया होता है, तो उसमें क्या करते हैं? आंसर निकालते और इंटरप्रेट नहीं करते। आपको हमेशा क्या करना है? ऑलवेज इंटरप्रेट द रिजल्ट, नॉट जस्ट कंप्यूटिंग द फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला निकाल करके आपको नहीं बताना, उसे बताना है कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, या मॉडरेट रिस्क है, आपको बताना है वहां पे। ठीक है। कंबाइंड लिवरेज फॉरगेटिंग द इट्स प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। कभी कभी कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए बोलता है, आपको लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको वहां पर ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कंबाइंड लिवरेज का एक जो चौथा फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, ये यूज करना है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यूज फुल वर्किंग प्लस हाईलाइट द कंबाइंड इंपैक्ट, और फिर आपको बता देना है कंबाइंड इंपैक्ट क्या होगा, तो ये शॉर्टकट यूज करना ना भूले। आपके किसी-किसी क्वेश्चन में देखेंगे, आप एक बहुत बड़ा लेंदी 6-7 पॉइंट दिया गया है, उसमें एक पॉइंट में पूछा गया है कि आपका फाइनेंशियल लिवरेज पूछा है। पूछा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस फाइनेंशियल लिवरेज कंपैरिजन, तो वहां पे आप क्या करना है? आपको वहां पर ईबीआईटी वर्सेस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आपको रिस्क नहीं निकालना है। आपको यहाँ बताना है कि आपका ऑलवेज कंपेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब आप किस रेट से कमा रहे हैं और किस रेट से आपका इंटरेस्ट जा रहा है। अगर आपका रिटर्न ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है केडी से ज्यादा है, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क आपका नहीं है। अगर केडी ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क है। तो कंपेयर करने में उस क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, ध्यान रखना है। ये आपको बहुत पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो ये सब पॉइंट समझ में आएगा। हमने क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम आया यहाँ पे हमने उसको नोट कर दिया है।
एसेट लिवरेज रेशियो, एक एसेट्स पूछा है वहां पे, एसेट टर्नओवर रेशियो। तो एसेट लिवरेज आपका जो लिवरेज वर्ड यूज किया है, लेकिन ये लिवरेज से कहीं, लिवरेज का मतलब रिस्क, तो यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो, यहाँ पर लिवरेज कहीं भी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, लिवरेज कहीं पर है ही नहीं। एसेट लिवरेज पूछा है तो आपको क्या करना है, सिंपल, आप कंफ्यूजन विद द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, आप कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनेंशियल लिवरेज से कंपेयर करें, नहीं। एसेट लिवरेज का मतलब क्या पूछ रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपन टोटल एसेट्स, आपको कंपेयर करना, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल लिवरेज, कहीं से भी फाइनेंशियल लिवरेज से ये रिलेटेड नहीं है। एसेट लिवरेज का मतलब पूछ रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। डेटा शॉर्टेज, कभी कभी क्या होता है ना, ट्राइंग टू कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज विदाउट द रिक्वायर इनपुट। अरे आपको आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हर एक चीज चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस में दिया नहीं रहता है, आप लोग कोशिश करते हैं, नहीं होता है ऐसा ना। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज नीड सेल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट, और कंबाइंड लिवरेज नीड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, सब आपको जरूरत पड़ेगा, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, आप कैसे निकालेंगे आप, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पे आपको शॉर्टकट ट्रिक यूज करना होता है। ब्रेक इवन कंफ्यूजन, बहुत लोग ब्रेक इवन कंफ्यूजन का मतलब क्या समझते हैं, ईबीआईटी इक्वल टू जीरो, नहीं, आपको ईबीआईटी जीरो नहीं होना चाहिए, ईबीटी जीरो होना चाहिए। मतलब ईबीआईटी इक्वल टू इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट भी तो रिकवर करना है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, सिर्फ आपका ईबीआईटी जीरो हो गया मतलब कि आपका इंटरेस्ट रिकवर ही नहीं हुआ, आपका पॉइंट समझ पा रहे हैं, तो ये पॉइंट मिस्टेक होता है। डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट, बहुत लोग डेप्रिसिएशन को वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये आपका फिक्स कॉस्ट है, ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन को हमेशा क्या करना है, आपको स्टेट में फिक्स कॉस्ट में लेना है। सेल्स चेंजेस इम्पैक्ट, नॉट चेकिंग द इफेक्ट ऑफ इतना चेंजेस इन द सेल्स और ईपीएस, कभी कभी आपको चेक करने के लिए बोलता है, आप चेक नहीं करते हैं कि इतना परसेंट बढ़ने से सेल्स कितना चेंज हो रहा है, तो आप क्या करना है, आपको कंबाइंड लिवरेज यूज करके आपको बताना है, प्रोजेक्ट ईपीएस सेंसिटिविटी टू सेल्स, आपको बताना है कि 10% चेंज होने से ईपीएस में कितना चेंज होगा, 10% डिक्रीज होने से ईपीएस में कितना चेंज होगा, आपको बताना पड़ता है, वही प्रूव करना होता है। गियरिंग मिसयूज, कैपिटल गियरिंग रेशियो, हमेशा उसको कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या, डेट अपन इक्विटी नहीं लेना है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को ऊपर लेना, आपको हमने बताया था, वो मिस्टेक होता है, इग्नोरिंग द प्रीफरेंस डिविडेंड कैपिटल इन गियरिंग, क्योंकि प्रीफरेंस डिविडेंड नो डाउट शेयर होल्डर का फंड है, लेकिन ये फिक्स्ड और ये गियर रिस्क है, इसके हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो में ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, डेट प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड लेते हैं, और नीचे में इक्विटी शेयर होल्डर फंड लेते हैं, रेशियो में भी इस पॉइंट को हमने अच्छे से समझाया है। ईपीएस फ्रॉम द डिविडेंड यील्ड, कभी कभी आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो पूछता है, तो वहां पर ईपीएस का जरूरत पड़ता है, क्वेश्चन में बोलते हैं ईपीएस दिया ही नहीं गया है, तो नॉट रिवर्सिंग द फ्रॉम यील्ड टू द ईपीएस प्रॉपर्ली, आपको क्या करना है, आपको रिवर्स मेथड से ईपीएस निकालना है, कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन में डीपीएस दिया रहता है और पे आउट रेशियो दिया रहता है, तो सपोज कि जैसे कि 10 रुपया ईपीएस था और 6 रुपया आपका क्या था, डीपीएस था, तो ये 60% है, तो 6 को जब 60% से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 रुपीज आ जाएगा ना, वो रिवर्स वाला रेशियो हमने समझाया था, तो अगर रिवर्स करके आपको ईपीएस निकालना है, क्रॉस चेक विद द अर्निंग आफ्टर टैक्स, और क्रॉस चेक करके देखेंगे तो आपको सही आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ये चीज, चलिए ठीक। तो ट्विस्ट पॉइंट हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।